चलिए, कल आप लोगों ने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने पढ़ा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। आज हम एक सामान्य तरीके से आपको बताएंगे नाउन के बारे में, और आप अच्छे से समझिए, कोई डिफिनेशन नहीं, ओनली एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए। चलिए देखिए, कुछ चित्र मैंने यहाँ पर व्हाइट बोर्ड बनाया है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा या जो भी इस वीडियो को देखेंगे कि ये मैम क्या बना रही हैं। अब आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, पहले हम हिंदी में बताएंगे, उसके बाद हम आपको इंग्लिश में बताएंगे। तो अ नाउन इज़ द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग। सबको पता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा क्या है? देखिए, संज्ञा का मतलब ही होता है नाउन इक्वल टू नेम। यानी कि अगर संज्ञा ना होती, अगर इस संसार में संज्ञा ना होती, तो मान लीजिए मेरा नाम गरिमा है, तो आप मुझे क्या बुलाते? वो जो मैम आती हैं, ऐसे लगती हैं, वैसे लगती हैं, कैसे आप मुझे कैसे परिभाषित करते? कुल मिला के इस संसार की जितनी भी, मान लीजिए आपका एक क्लास है, क्लास में 50 बच्चों का ग्रुप है, किसी का नाम रिया है, किसी का नाम प्रिया है, हर्षित है, रोहन है, मोहन है, तो सबका एक नाम है। आप दुकान में जाते हैं, फल खरीदने जाते हैं, मान लीजिए आपको एप्पल पसंद आया, तो आप दुकान वाले से कहते हैं भैया 1 किलो हमको सेब दे दीजिए। अगर उस सेब का कोई नाम ना होता तो आप क्या कहते? भैया हमको ये लाल लाल वाला दे दीजिए, या केला जो लंबा लंबा सा है, पीला पीला सा, इसको दे दीजिए। तो इस ज़्यादातर जितनी भी वस्तुएं हैं जिनका कोई ना कोई नाम है, वह सारी चीज़ें संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। अब आप देखिए, या क्या मैंने कौन सा चित्र बनाया है? बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी। आम, मैंगो, एक नाम है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ एक सिटी का नाम है, तो एक स्थान, एक पेन है। तो पेन क्या है? पेन एक वस्तु है। तो आपको यह समझना है कि किसी व्यक्ति, मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक, अब आदमी बनाना पॉसिबल नहीं है, मान लीजिए ये एक कार्ड आदमी बना दिया, मान लीजिए इसका नाम मैंने रोहन रख दिया, और आपसे कोई पूछे कि इसमें संज्ञा क्या है, ये रोहन संज्ञा है, प्रतापगढ़ संज्ञा है, कि मैंगो संज्ञा है, कि पेन संज्ञा है, आप क्या बताएंगे क्या संज्ञा है? तो आपको यह पता होना चाहिए कि रोहन एक व्यक्ति का नाम है। आप पहचान गए कि किसी व्यक्ति ये हो गया, वस्तु क्या हो गई आपकी? पेन वस्तु हो गई, स्थान क्या हो गया? प्रतापगढ़ हो गया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रतापगढ़ ही है। अगर उत्तर प्रदेश राज्य में आप निवास करते हैं, 75 ज़िले हैं, तो 75 ज़िले हैं, तो उन 75 ज़िलों का नाम क्या होगा? संज्ञा होगी। वस्तु, हम आपको एक एग्जाम्पल दिए, पेन, आपके घर में गिलास होगी, बाल्टी होगी, पर्दे होंगे, फ़ैन होंगे, सब क्या है? सब वस्तु है। वस्तु यानी जो मानव निर्मित है, जिसको मनुष्य ने बनाया है, मनुष्य ने जो सामान बनाया है, वो सब क्या है? वस्तु है। अब देखिए, व्यक्ति आपके घर में मान लीजिए 5 लोग हैं, दादी का कुछ नाम होगा, दादा का कुछ नाम होगा, मामा का कुछ नाम होगा, मामी का कुछ नाम होगा। कुल मिला के आपको यह समझना है कि संज्ञा इक्वल टू नेम। यानी कि जब भी आपको यह ध्यान देना है, किसी भी चीज़ के नाम की बात हो, वह संज्ञा कहलाती है। आपको लिख लेना है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अ नाउन इज़ द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल में आपको डाल लेना है लखनऊ, मोहन, रीता, ये सारी चीज़ें क्या होंगी? कुल मिला के कोई किताब है। तो जब आप काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे काइंड्स ऑफ नाउन क्या है। काइंड्स ऑफ नाउन में 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। तो जब एक पॉइंट वाइज हम एक नाउन के बारे में चलेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। आप इतना समझिए कि जब भी आपको कहा जाए कि संज्ञा पहचानिए, जैसे हमारी संज्ञा आपका यहाँ पर मैंने दे दिया, देखिए रोहन, और मैंने यहाँ पर लिख दिया ही,
और आपसे पूछा गया कि इसमें संज्ञा कौन सा है और सर्वनाम कौन सा। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है? प्रो का मतलब होता है सर्व, शब का, और नाम तो ही सबके लिए यूज होता है, लेकिन रोहन पार्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए यूज होता है। तो आपको यह समझना है कि जब या, वाह, ये, वे, जहाँ इस तरह के शब्द हों तो किसी एक व्यक्ति का उद्बोधन नहीं होगा, उसमें सारे लोगों का होगा। तो उसी प्रकार से, लेकिन अगर रोहन यहाँ आओ तो रोहन एक व्यक्ति का है तो रोहन आएगा तो वह संज्ञा होगी, लेकिन उसे यहाँ बुलाओ, उसे क्या होगा? उसे आप किसी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यही अंतर होता है संज्ञा और सर्वनाम में। धन्यवाद।